देखिए, राजनीति में लगातार केरल में एक के बाद एक जो नया सस्पेंस है वो निकल करके सामने आ रहा है और अब मुश्किलें कांग्रेस के लिए खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है कांग्रेस की। देखिए, केरल में लगातार जो है सीएम फेस को लेकर के अभी भी चर्चाएं जारी हैं। अभी कोई एक फेस क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर केरल में कांग्रेस किसको मुख्यमंत्री बनाएगी। देश की राजनीति में बीजेपी के विस्तार के आगे सिमटते जाना भी शायद कांग्रेस की उतनी ही बड़ी मुश्किल है और शायद लगातार चुनाव हार का सिलसिला भी, क्योंकि कांग्रेस के सामने मुश्किल तब भी खड़ी हो जाती है जब चुनाव जीतने के बाद किसी राज्य में सरकार बनानी होती है। चुनाव नहीं जीतते हैं तब तो दिक्कत होती है, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं तो उससे ज्यादा दिक्कत होती है और यही दिक्कत अभी कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल मुख्यमंत्री पद के लिए नेता का चुनाव होता जा रहा है। कर्नाटक का बवाल ताजा मिसाल है। बीते दिनों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ऐसी मुश्किलें देखी जा चुकी हैं और अंजाम भी अब केरल की बारी है। अब केरल में कौन होगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब अभी तक कांग्रेस ढूंढ नहीं पाई है। केरल के मुख्यमंत्री बनने की रेस में 3 नाम सबसे ऊपर हैं, केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथला। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अभी तक इन तीनों में से किसी एक पर सहमति नहीं बना पाए हैं। तीनों की अपनी अपनी खासियत भी है। रमेश चेन्निथला सबसे सीनियर नेता माने जाते हैं। वीडी सतीशन को बीते 5 साल में केरल में कांग्रेस को मजबूत करने का श्रेय मिला है और केसी वेणुगोपाल गांधी परिवार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए केसी वेणुगोपाल कांग्रेस नेतृत्व की पहली पसंद बताए जाते हैं। तीनों नेताओं की जो उम्र है उसमें ज्यादा कोई फासला नहीं है, लेकिन जातीय समीकरण में तीनों एक ही छोर पर नजर आते हैं। केसी वेणुगोपाल 63 साल के हैं, वीडी सतीशन 62 साल के हैं और रमेश चेन्निथला 70 साल के होने जा रहे हैं और ये तीनों ही नेता नायर समुदाय से आते हैं, जो केरल में सवर्ण होते हैं। नायर समुदाय केरल की आबादी का लगभग 12% है। जातीय समीकरणों में कहां पर कांग्रेस फिट हो रही है, कहां पर उसके उम्मीदवार फिट हो रहे हैं और जो ये 3 नेताओं की जो कहानी मैंने आपको बताई वो कहां पर फिट हो रहे हैं, ये राहुल गांधी कैसे समझेंगे। और अगर केरल में सवर्णों का बात कर ली जाए, उनकी भागीदारी ज्यादा है, तो फिर ओबीसी को किस तरह से राहुल गांधी केरल में आगे लेकर के आएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी करीब 3 साल से ओबीसी समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने का मसला जोर शोर से उठाते रहे हैं। अब राहुल गांधी केंद्र सरकार में तैनात ओबीसी समुदाय से आने वाले सचिवों पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं और जहां भी कहीं भी प्रसंग आता है, राहुल गांधी ओबीसी समुदाय के हक का मामला उठाना बिल्कुल नहीं भूलते। केरल के मामले में कांग्रेस का ये एजेंडा पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि बैलेंस करने का कोई प्लान हो और उसके हिसाब से उपाय भी खोज लिए जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री पद के मामले में तो ओबीसी की बहस अपने आप ही अप्रासंगिक हो जाती है। फिलहाल तो स्थिति यही है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के तीनों दावेदारों में से कोई भी ओबीसी नहीं है। रमेश चेन्निथला, वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल सभी नायर समुदाय से आते हैं। नायर यानी सवर्ण समाज। 10 साल तक केरल के मुख्यमंत्री रहे पिनराई विजयन एढ़ावा समुदाय से आते हैं। एढ़ावा समुदाय केरल का बड़ा ओबीसी समुदाय है। कांग्रेस जातीय समीकरणों का संतुलन कैसे बना पाती है, ऐसे में इस बार कांग्रेस के सामने सामाजिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी है, क्योंकि 1957 से अब तक केरल में 12 मुख्यमंत्री बने हैं, जिनमें 9 हिंदू रहे हैं। जातीय आधार पर अगर देखें तो 6 सवर्ण तबके से और उनमें से भी 5 नायर समुदाय से, जबकि 1 ब्राह्मण वर्ग से। केरल के 3 मुख्यमंत्री ओबी समुदाय से रहे हैं। केरल में 2 ईसाई मुख्यमंत्री भी हुए हैं, ए एंटनी और ओमन चांडी, दोनों ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे और 1 मुस्लिम मुख्यमंत्री भी केरल को मिला है, CH मोहम्मद कोया, जो IUML से थे। और केरल की राजनीति में जातियों का संतुलन हमेशा ही बहुत ज्यादा महत्व रखता आया है। केरल की आबादी करीब 54.73% आबादी हिंदू है। हिंदुओं में से भी 14.90% नायर हैं, जबकि 21.60% इढ़ावा हैं। करीब 26.5% मुस्लिम और 18% ईसाई समुदाय के लोग हैं।
चुनाव में भी सभी की अपनी अलग अलग भूमिका होती है। एसएनडीपी, योगम और नायर सर्विस सोसाइटीज जैसे समूह केरल में राजनीतिक समीकरणों को काफी ज्यादा प्रभावित करते रहे हैं, लेकिन वीडी सतीशन ने ऐसे संगठनों से समर्थन लेने से बिल्कुल परहेज किया है, जिसे जोखिम भरा माना गया है। फिर भी वीडी सतीशन ने टकराव के बजाय संतुलन की रणनीति अपनाई है और नतीजा सबके सामने है। मुख्यमंत्री पद की रेस में वीडी सतीशन के केसी वेणुगोपाल आगे माने जा रहे हैं। केरल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के वीडी सतीशन के समर्थन में प्रदर्शन से कांग्रेस आला कमान नजर आ रही है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 15 नेताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। अब किस तरह से केसी वेणुगोपाल बनाम सतीशन केरल में नजर आ रहा है, वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हाई कमान अपनी जगह है, लेकिन हाई कमान का फैसला ही लागू भी होगा। अब वीडी सतीशन ने भी नेतृत्व को यह साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में वो मुख्यमंत्री पद के लिए केसी वेणुगोपाल का समर्थन नहीं करने जा रहे हैं। और कांग्रेस के लिए यह सबसे बड़ी खतरे की घंटी भी है, जो मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होने के पहले से ही बजने लग गई है। केरल में विधायकों की राय जानने के लिए सीनियर नेताओं अजय माकन और मुकुल वासनिक को पर्यवेक्षक भी बनाकर भेजा गया था। दिल्ली में केरलम के मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर नेताओं की बैठक भी बुलाई गई थी और यह खबर भी सामने आई कि बैठक से पहले राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल से अलग से मुलाकात भी की थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के खिलाफ जो पोस्टर लगाए गए थे और आरोप है कि यह काम कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के समर्थकों ने ही किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब वीडी सतीशन मीटिंग में पहुंचे तो राहुल गांधी ने उनसे उनके खिलाफ लगे आरोपों के बारे में पूछा। बताते हैं कि वीडी सतीशन ने यह स्वीकार भी किया कि वो केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाए जाने के खिलाफ हैं। अब ये मालूम हुआ है सूत्रों के हवाले से कि वीडी सतीशन ने अपने रुख के समर्थन में तर्क भी दिए। वीडी सतीशन का यह आरोप है कि कांग्रेस महासचिव होने के नाते केसी वेणुगोपाल विधायकों पर दबाव डालकर गुट और खेमा बना रहे थे। वीडी सतीशन ने यह साफ किया है कि अपने फायदे के लिए कभी उन्होंने गुटबाजी नहीं की है और केरल में विपक्ष के नेता के रूप में काम करते समय सभी को साथ लेकर चले हैं। हालांकि राहुल गांधी ने मीटिंग में सबको यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस अपने फैसले खुद लेगी और इस मामले में किसी और को दखल देने की जरूरत नहीं है। अब जाहिर है राहुल गांधी का आशय दबाव बनाने के लिए पोस्टर और प्रदर्शन को लेकर के ही था। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों एक राय थे कि सड़क पर हुई लड़ाइयों ने पार्टी को शर्मिंदा किया है और ये उन लोगों के जनादेश को चुनौती देने जैसा है जिन्होंने कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ को वोट दिया था। यानी कुल मिलाकर के जो इस वक्त केरल में राजनीति चल रही है वो पूरी तरीके से घूमती हुई नजर आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो किस तरह से इस पूरे समीकरण को मैनेज करेंगे, किस तरह से मुख्यमंत्री को सामने लेकर के आएंगे और किस तरह से वो इस पूरे गठबंधन पर अपनी जो राय है वो बना पाते हैं। इसके साथ ही साथ अभी लगातार जो अपडेट्स हैं वो एक के बाद एक सामने आ रही हैं। देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसके साथ ही साथ असम में भी मुख्यमंत्री पद का जो है आज शपथ ग्रहण होना है। इसके साथ ही अब अगर केरल की हम बात कर ले तो केरल में अभी तक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाई है। कांग्रेस के सामने ये एक बड़ा आप कह लीजिए कि धर्म संकट है, कर्म संकट है, या फिर जनता का जो भरोसा कांग्रेस पर है उसको किस तरह से राहुल गांधी मैनेज करेंगे, ये फिलहाल के लिए अभी उन्हीं पर निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस के आला कमान पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर किस पर वो भरोसा करेंगे और केरल की जो जनता है जिसने कांग्रेस पर भरोसा किया है वो किसको सामने लेकर के आएंगे जो केरल की जनता की सेवा करेगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, फिर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।